Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Police School. Today we are going to start our 5th lesson of class 6th. Chapter name is Separation of Substances, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण, ठीक है, यानी कि पदार्थों को अलग अलग करना, ठीक है. There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials, कि ऐसे कई instances हैं, ठीक है, जब हम नोटिस करते हैं कि कुछ पदार्थों को दूसरे पदार्थों से या फिर सामग्री से अलग किया जा रहा है, ठीक है, जो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है. जब 2 या 3 पदार्थ, ठीक है, या फिर मटेरियल, ठीक है, मिले हुए हों तो उस मिश्रण में से किसी एक पदार्थ को या 2 पदार्थ को किसी तीसरे पदार्थ से अलग किया जा रहा था. कभी कभी हम ये ध्यान देते हैं, ठीक है, हमारी डेली लाइफ के अंदर. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. जब हम चाय बना रहे होते हैं तब क्या है कि जो चाय की पत्तियों को अलग किया जाता है लिक्विड से, ठीक है, तरल से, ठीक है, किसकी मदद से, छलने की मदद से. जब आप चाय बना रहे हो तो देखो फिगर के अंदर दे रखा है कि ये टी लिक्विड है, ठीक है, यानी कि जो तरल है, ठीक है. तो यहाँ पर हम चाय की पत्तियों को छलने की यानी स्ट्रेनर की मदद से अलग कर रहे हैं, ठीक है. तो ये आप हर रोज़ मेरे हिसाब से नोटिस करते होंगे, ठीक है, ये डेली लाइफ का ही एक एग्जांपल है. आगे है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है, वाइल हार्वेस्टिंग, यानी कि जब हम उसकी हार्वेस्टिंग कटाई कर रहे होते हैं, ठीक है, फसल की, जब जो स्टॉक्स यानी कि जो डंठल होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, ठीक है, पौधे की, ठीक है, या जो आपकी फसल की, तो उनसे जो ग्रेन है, जो हमारा अनाज है, उसको अलग किया जाता है, ठीक है. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. जैसे कि मिल्क है या फिर जो दही है उसको हम क्या करते हैं, उसका मंथन करते हैं, उसको चर्न करते हैं, ठीक है. चर्न होता है मंथन करना, ठीक है. क्यों करते हैं उसका मंथन हम, ताकि जो घी है उसको हम अलग कर सकें, ठीक है, सेपरेट कर सकें उस मिक्सचर से, उस मिश्रण से. As we learned in chapter 3, we gin cotton to separate its seeds from the fiber. हम ये भी देखते हैं कि क्या होता है कि कई बार जो कॉटन होती है, ठीक है, उसी से तो क्या है, वही तो क्या है, रुई है अपनी, ठीक है, जिससे क्या बनते हैं, धागे बनते हैं, धागे से फिर कपड़े बनते हैं, ठीक है. तो रुई को बीज से अलग करने वाली मशीन होती है जिसको बोलते हैं हम गिन, ठीक है. यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, गिन, ठीक है, क्या होता है, ये रुई को बीज से अलग करने वाली एक मशीन होती है, ठीक है, कि जो रुई को अलग कर देती है और रुई के अंदर जो बीज होता है कॉटन का उसको अलग कर देती है, ठीक है. आगे है परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा. शायद आपने कभी कभी जो नमकीन दलिया या फिर पोहा खाया होगा. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, अगर आप उसके अंदर पाते हैं कि इसके अंदर मिर्च पड़ी हुई हैं, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग, तो आप उनको ध्यानपूर्वक बाहर निकाल दोगे खाने से पहले ही, ठीक है. सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज और गुआवाज एंड आस्क टू सेपरेट देम, कि चलो मान लेते हैं कि आपको एक बाल्टी दी जाती है, बास्केट होती है बाल्टी, ठीक है, तो जिसके अंदर क्या हो, मैंगोज हों, ठीक है, यानी कि आम हो, गुआवा यानी अमरूद हों, और आपको कहा जाए कि इनको अलग कीजिए. व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट, यानी कि आप एक तरह की चीज़ को उठाओगे, या तो आम को एक दूसरे कंटेनर के अंदर, दूसरी बर्तन के अंदर डालोगे, या फिर अमरूद को यानी गुआवा को दूसरे बर्तन के अंदर या फिर कंटेनर के अंदर डालोगे. इस तरह से आप उन दोनों को अलग अलग कर दोगे, ठीक है. ये करना काफ़ी आसान था. आगे है बट वट इफ़ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर इन साइज. ये तो जो साइज़ है अमरूद का और जो आम का है वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए हमने हाथ से उठाकर उनको अलग कर दिया. अगर हम ऐसी सामग्री को या फिर ऐसे पदार्थों को आपस में मिला दें जिनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है तो हम उनको कैसे अलग करेंगे, ठीक है. यहाँ पर ये बात बताई गई है, देखो, इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ साल्ट मिक्सड इन इट, यानी कि आपको एक गिलास दिया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, मिट्टी होती है, और उसके मिट्टी के अंदर क्या घोला हुआ होता है, साल्ट यानी कि नमक. अब आपसे कहा जाए कि मिट्टी के कणों को और जो नमक के कणों को अलग कीजिए, आप कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल, आप ऐसे नहीं कर सकते. यू वांट टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम द दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, यानी कि ये करना काफ़ी असंभव सा प्रतीत होता है, ठीक है. आप इसके बारे में सोचकर भी आपको ये क्या लगता है, असंभव सा लगता है कि आप हाथों के द्वारा
उसको अलग अलग उनको उसके कणों को नहीं कर सकते, ठीक है। मिट्टी के कणों को आप उससे अलग नहीं कर सकते। आगे है, अब देखो ये कैरेक्टर है पहेली, ठीक है। ये तरह तरह के क्वेश्चन पुट करती रहती है, पूछती रहती है, ठीक है। थ्रू आउट द लेसन के अंदर अलग अलग क्वेश्चन जो ये पुट करती है। क्या है यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पुट किया है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहली वांट्स टू नो, कि पहली जानना चाहती है कि हमें जो सब्सटेंसेज हैं, जो पदार्थ हैं, उनको अलग करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्वेश्चन पुट किया है, इसका आंसर आपको आगे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, ठीक है, नन ऑफ योर यूज। यहाँ पर टेबल जो आपकी जो एक्टिविटी है उसके इस टेबल के बारे में ही यहाँ पर बताया है, ठीक है। ये जो सेपरेशन देखो, व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, यानी कि हम जो सब्सटेंसेज हैं, पदार्थ हैं, उनको अलग ही क्यों करते हैं, ठीक है। देखो सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, यानी कि अगर हम राइस यानी कि चावल से पत्थरों को अलग करते हैं, ठीक है, तो उसका पर्पज़ क्या होता है, उसको हम क्यों करते हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, कि हम क्या करते हैं कि ये दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तत्व हैं जो दोनों ही यूजफुल हैं, ठीक है। हम इनको एक साथ उपयोग नहीं कर सकते। देखो अगर हम चावल बनाते हैं, अगर उसके अंदर कंकर हुए तो हमारे दांत टूट जाएंगे, ये यूजफुल नहीं हुआ। अगर हम चावल बनाते हैं तो उससे अगर स्टोन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अकेले चावल खाएंगे तो हमें क्या होगा, हम उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो स्टोन्स निकाल लेंगे उनका उपयोग हम कहीं और कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो अलग अलग सब्सटेंसेज हैं, पदार्थ हैं, उनको अलग करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, यानी कि जो यहाँ पर सॉलिड ठोस पदार्थ होगा उसको अलग कर देंगे या अलग फेंक देंगे। यहाँ पर सॉलिड क्या है, स्टोन है, ठीक है, उसको हम अलग कर देंगे और बच जाएगा यहाँ पर क्या, चावल यानी कि राइस, उसको हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि मिल्क का यानी कि दूध का मंथन करना, ठीक है, क्या प्राप्त करने के लिए, बटर यानी कि घी प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ पर लिखा है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे तत्वों को रिमूव करना, बाहर निकालना जो किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं हम उसको बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है। और जो घी है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे सेपरेट टी लीव्स, यानी कि जो टी के चाय की जो पत्ती है उसको हम अलग क्यों करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, यहाँ पर इसने बोला है कि अगर हम चाय की पत्तियों आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप चाय की पत्तियों के साथ चाय पियेंगे तो, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये एक तरह की इम्प्योरिटीज़ है, तो इससे जो इम्प्योरिटीज़ हैं चाय के अंदर वो अलग हो जाती हैं, और जो आपका तरल पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ है चाय, ठीक है, वो आपकी अलग से निकल आती है और उसको आप आसानी से ग्रहण कर सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप ऐसा करते हैं कि जो पदार्थ हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं ताकि उनका जो उपयोग है उनका अच्छे ढंग से हो सके। आगे देखो, वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे बी मिक्सड विद इट, यानी कि हमने यहाँ अब तक देखा कि किसी पदार्थ को उपयोग करने से पहले हम क्या करते हैं, उस पदार्थ के अंदर जो मौजूद हार्मफुल और नॉन हार्मफुल पदार्थ होते हैं, ठीक है, हम उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, कभी कभी तो हम क्या करते हैं, जो यूजफुल यानी कि जो काम के जो तत्व होते हैं, ठीक है, उनको भी अलग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों ही चीज़, ठीक है, कोई मिक्सचर है मटेरियल्स का, सामग्रियों कोई मिक्सचर है, उसके अंदर दोनों ही जो चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स वो काम की हैं, तो हम दोनों को अलग अलग करके उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है। आगे देखो, द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड में बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स, यानी कि जिन पदार्थों को आप अलग कर रहे हैं उनके पार्टिकल्स हैं, वो कण हैं, वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं या फिर अलग अलग मटेरियल के हो सकते हैं, सामग्री के हो सकते हैं। दीज में भी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज, ये सॉलिड भी हो सकते हैं यानी ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं या फिर गैसें भी हो सकती हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्सड टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो आप ऐसे सब्सटेंसेज, कैसे पदार्थों को कैसे अलग करेंगे जो एक दूसरे के साथ घुले हुए हैं, मिक्सड हैं, मिश्रित हैं, ठीक है, और जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, एक दूसरे के से भिन्न हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात बताई गई है। आगे है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यानी कि वस्तुओं को या फिर जो सब्सटेंसेज है, पदार्थों को अलग करने की जो विधियाँ हैं, मेथड हैं, वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया है हैंड पिकिंग,
ठीक है, हाथ से अलग करने की विधि। अब यहाँ देखो एक एक्टिविटी बताई है यहाँ पर, ब्रिंग ए पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम, कि आप एक अनाज का पैकेट खरीद के लेके आइए दुकान से, कहाँ ले गई, क्लासरूम के अंदर। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन ए शीट ऑफ पेपर, आप एक कागज़ के ऊपर उस ग्रेन को या फिर उस अनाज के दानों को फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक ही तरह के ग्रेन यानी कि अनाज के कण वहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, कागज़ के ऊपर आए हैं। आर देयर पीसीज ऑफ स्टोन्स, हर्ब्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट, क्या आप उसके अंदर छोटे छोटे आपको कंकड़ नहीं मिलते, ठीक है, हर्ष यानी कि थोड़ा बहुत भूसा नहीं मिलता, या फिर टूटे हुए जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, अनाज के जो कण हैं टूटे हुए, ठीक है, बीच से, वो आपको उसके अंदर नहीं दिखाई देते, या फिर किसी दूसरे अनाज के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो आपको इसके अंदर दिखाई नहीं देते। बिल्कुल दिखाई देंगे, ठीक है, कभी कभी ऐसा हमें मिल जाता है कि एक अनाज के दानों के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूसरी चीज़ें भी मिल जाती हैं। नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, अब आप हाथ से क्या कर सकते हैं, उन स्टोन्स यानी कि पत्थर के टुकड़ों को अलग कर सकते हैं, भूसे को अलग कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा अनाज है कोई उसके कण उसके अंदर विद्यमान है तो उसको भी हम वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस एंड पल्सेज। ये जो हैंड पिकिंग का जो तरीका है हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, थोड़े से जहाँ पर जो इम्प्योरिटीज यानी कि जो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, उनका जो साइज है अगर ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, वहीं पर हम हैंड पिकिंग का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डर्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, या फिर मिट्टी, धूल या फिर मिट्टी बोल सकते हैं, या फिर पत्थर छोटे छोटे, ठीक है, या फिर जो उसके अंदर भूसा होता है, ठीक है, व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, या पल्सिस दालों के अंदर, ठीक है, तो उसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं क्योंकि साइज में थोड़े से इनके पार्टिकल्स यहाँ पर बड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जहाँ पर अशुद्धियों का या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ है पार्टिकल्स का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, वहाँ पर हम हैंड पिकिंग का उपयोग कर सकते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, यानी कि जो क्वांटिटी है, मात्रा है इन इम्प्योरिटीज़ की, अशुद्धियों की, वो ज़्यादा इतनी नहीं होती है, हम आसानी से थोड़े ही समय के अंदर इनको अलग कर सकते हैं। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेज, यानी कि ऐसी अवस्था में हम पाते हैं कि जो हैंड पिकिंग है काफ़ी एक सुविधाजनक तरीका है, ठीक है, क्या करने का, पदार्थों को अलग करने का, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो उस वीडियो में हम यहीं तक रीड करेंगे, हैंड पिकिंग प्रोसेस तक ही, ठीक है। आगे की वीडियो के अंदर हम इससे आगे के जो प्रोसेसेस हैं, प्रक्रिया है, ठीक है, जो हम अपनाते हैं अपने डेली लाइफ में पदार्थों को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए, ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।